जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से जावेद शेख। और आज यहाँ पे जो है यूसुफ अबरानी जी आए हैं कमू जाफर गर्ल्स हाई स्कूल में। सर, आप यहाँ पर आए, क्या पूरा मकसद क्या है आने का? देखिए, हमको ये मालूम हुआ कि हमारे असेंबली के अंदर कमू जाफर के ताल्लुक़ से कुछ बात कही गई और ये कहा गया कि वहाँ सीसी कैमरा नहीं है और उससे बच्चों को बड़ी टेंशन होती है, बड़ी परेशानी होती है। बच्चों के पेरेंट्स भी मतलब उससे खौफजदा रहते हैं। तो हमने प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से बात की और काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन मुझे आए कि ये गलत बात है, वहाँ कम से कम 25-26 कैमराज हैं। और एक और बात मालूम हुई मुझे कि ये जो इशू रेस किया गया उसके पीछे वजह कोई और है। शायद आशूरा के वक्त में कुछ लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने यहाँ जगह मांगी थी खिचड़ा बनाने के लिए। नहीं सर, कोई ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है कि एक स्कूल को इस तरह से कह देना, वो भी असेंबली के अंदर। सुनिए ना, खिचड़ा बनाने के लिए जगह मांगी गई और मैनेजमेंट ने मना किया कि गर्ल्स स्कूल है ना, यहाँ हम लोग आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो इसका गुस्सा निकाला गया कि इसका गुस्सा असेंबली में किसी और सब्जेक्ट पे बात करके, मैं बोलता हूँ कि इट इज़ डिफेमेटरी, डिरोगेटरी एंड फॉल्स एक्यूजेशन कि एक स्कूल को आपने इतना बदनाम किया। एक मुस्लिम एमएलए मुस्लिम इलाके में मुस्लिम स्कूल को इस तरह बदनाम करता है, तो ये बहुत हम कंडेम करते हैं इसको। ये माफ़ी की वजह हो सकती नहीं किसी बात में। आपने इतना गलत स्टेटमेंट किया, उससे जो पेरेंट्स के फ़ोन मुझे आए और चारों तरफ जो हंगामा हुआ और जो मतलब कमू जाफर स्कूल के नाम के आगे एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई, जबकि ये बहुत ही बड़ी स्कूल है, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर। और मैं बचपन से इस गली मोहल्ले में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा अटैचमेंट है स्कूल से। कि आप एक छोटी वजह से इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हो, तो कितनी घिनौनी बात है ये। मैं समझता हूँ कि यहाँ की बच्चियाँ, एक बच्ची तो साइंटिस्ट बनी है अमेरिका में, साइंटिस्ट, उसके हाथ के नीचे 500 अमेरिका के लोग काम करते हैं। कोई बच्ची बड़ी सीनियर एडवोकेट है, कोई सीनियर डॉक्टर है, कोई मतलब अलग अलग पोजीशन, इंजीनियर्स है काफ़ी। तो ये बच्चियाँ यहाँ से पास हो गई। जब तो ये सीसी फुटेज की बात थी भी नहीं ना, सीसी कैमरे की बात थी नहीं, पिछले 13 साल से लगा हुआ है। और जो आदमी 3-4 बार विज़िट कर चुका है, वो जानते हुए कि इतने कैमरा लगे हैं, इतना गलत इल्ज़ाम लगाता है, तो उसको कंडेम करना चाहिए। मैं इसीलिए सपोर्ट के लिए आया हूँ। लेकिन सर, ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा एडवोकेट राहुल नार्वेकर की है और स्पीकर हैं, ये विधानसभा अमीन पटेल की नहीं है। नहीं, देखिए, अगर उनका होता तब भी उनको ये बोलने का हक़ नहीं था। मान लो उनके इलाके में आता तो ऐसी ओछी बात, और मुस्लिम एमएलए मुस्लिम स्कूल के बारे में इतनी बातें करता है, तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। वहाँ बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग हैं जो राह देखते हैं कि मुस्लिम इशू मिले उनको, ताकि उनको हम लोग दबोचें। तो आपने उनको एक मुद्दा दिया है, प्लस लोगों के जहन में बात डाल दी कि हमारी स्कूल इतनी पिछड़ी है कि वहाँ सीसी कैमरा नहीं है, जबकि बात गलत है। मैं समझता हूँ कि साउथ बॉम्बे की हर स्कूल के अंदर सीसी कैमरा लगे हुए हैं और किसी बच्ची ने, किसी पेरेंट ने आज तक शिकायत नहीं की। तो ये बड़ा बुरा इल्ज़ाम लगा है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने माफ़ी मांग भी ली है तब भी गलत है ये, और ख़ास करके जिसके बोलने पे आपने इशू रेस किया उस पर एक्शन लो। ये गलत बात है कि आप अपने खुद के पर्सनल इशू को सेटल करने के लिए असेंबली के फ्लोर पे आप ऐसी बातें करते हो, जिससे स्कूल की बदनामी होती है, जिससे पेरेंट्स को डर लगता है, जिससे बच्चों के दिमाग में गलत बातें जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा गलत काम आपने किया है, आपको इसकी पब्लिक में माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है। हमारे साथ साबु सिद्दीकी प्रिंसिपल है। मैडम को शायद मालूम होगा, एक बयान इस तरह भी आया है कि 7-8 साल की बच्ची 7वीं-8वीं में पढ़ती है। क्या कहेंगे, 7-8 साल की बच्ची 7वीं-8वीं में पढ़ सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत देना बहुत डेंजर है। तो और ऐसे ज़िम्मेदार लोगों के साथ, ज़िम्मेदार लोग अगर ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में, तो बहुत गलत चीज़ है। और एक बार आप डैमेज कर देते हैं, उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं अभी हमारी गलती हो गई। तो आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, वहाँ पर आपको अगर ये आई भी थी कंप्लेंट, तो आपको तस्दीक करनी चाहिए थी, आपको देखना चाहिए था कि बात सही है या नहीं है। मैडम, बाहर तो कैमरा लगा हुआ है। नहीं, वही बोल रही हूँ, तस्दीक करते तो उनको पता चल जाता, लेकिन उनका वो मैटर ही नहीं है। जैसे सर ने कहा कि मैटर तो कोई और था, उनको उठाना था कि भाई ये मैटर, और ये चीज़ कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी कि जिसको आप असेंबली में उठाए। असेंबली में उठाने के लिए अगर उनको क्वेश्चन की कमी पड़ रही है तो हम देते हैं, हमारे पास दुनिया के क्वेश्चन है ये साउथ मुंबई के। अजान के बारे में बोलते हैं, लाउड स्पीकर का बोलते हैं, जो जुल्म होता है मुसलमान पे वो बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज तक असेंबली में मुस्लिम इशू पर बात ही नहीं की।
देखिए हम लाउड स्पीकर के बारे में एक खाली फ़ोटो निकाला और फ़ोटो सर्कुलेट कर दिया। हमने 2 महीना मेहनत की, हम लोग कोर्ट तक गए, स्पीकर से बात की, हमने सीपी से बात की, सीएम से बात की। तो ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को धोखा दे रही है, उनके इशू पर बात नहीं करती, लेकिन वोट उसका चाहिए। अब ये मामला नहीं रहेगा, अब कांग्रेस पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देगा। नहीं, आपको क्या नहीं लगता जिस तरह से बीएमसी का इलेक्शन करीब है तो उसको लेके एक राजनीति के तौर पे भी हो रहा है? मैडम से बात सीधी सी बात है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि सस्ती राजनीति गलत है। एक बेसलेस एलिगेशन लगाना, देखिए जहां हम खड़े हैं आपको पीछे ही दिख रहा होगा कि सीसीटीवी की फुटेज यहां पे पूरी दिखाई दे रही है और स्कूल का गेट बाजू में, यानी अगर कोई पेरेंट भी चाहे ना तो वो क्लासरूम और हर चीज़ पे नज़र रख सकता है। उसके बावजूद आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, एक एमएलए, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, आपको एटलीस्ट आकर देखना चाहिए था कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सच भी है या नहीं। आप इतने बड़े फ्लोर पे खड़े हो कि आप कुछ भी बोल देते हो। एक तो मुसलमान अब तक बहुत पिछड़ा हुआ था, अब तो वो मान करके पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा तालीम में अगर कोई एजुकेशन में पिछड़ा है तो मुस्लिम है। और अब वो थोड़ा तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे, तो आप इस तरह से इल्ज़ाम लगाओगे तो पेरेंट फिर खौफजदा होंगे कि बच्चों को स्कूल, स्पेशली बच्चियों को स्कूल भेजना भी है या नहीं है। क्योंकि देखिए तालीम से ज़्यादा ज़रूरी इंसान इज्जत को समझता है। जब एक बच्ची, छोटी सी बच्ची बोल रही है कि मैं घबरा रही हूँ, मुझे तो हैरत हो रही है, वो बच्ची घबरा रही है, वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रही क्योंकि इसको स्कूल में सीसीटीवी नहीं है। तो यानी कि इस स्कूल में तो माशाल्लाह बच्चियां, जैसे सर ने बताया, टॉप कर रहे हैं, तो टॉप करने की वजह भी यही है क्योंकि दे फील सेफ। अब ये तो हमको भी पता है सीसीटीवी हर जगह की ज़रूरत बन गई है, लेकिन जहाँ है उस पर इस तरह इल्ज़ाम लगाना बहुत ज़्यादा गलत है। एमएलए को एक बार सोचना चाहिए, वो मेरे जैसा आम इंसान नहीं था कि वो कुछ भी बोल देता चल जाता। वो एक एमएलए की पोस्ट पे, उनको सोच समझ कर बयान देना था, एक मुस्लिम माशरे के बारे में, एक मुस्लिम स्कूल के बारे में, मुस्लिम एरिया के बारे में, जबकि वो तुम्हारा एरिया भी नहीं है। अगर बोलना था तो विजिट कर लेना चाहिए था, उनसे बोलिए प्लीज़ विजिट करवा लीजिए। कुछ भी अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो देखिए, माफ़ी मांगेंगे तो क्या डैमेज कबूल हो जाएगा? जो डैमेज स्कूल को हुआ है, अगर मैं घबरा गई हूँ तो क्या मैं उनके माफ़ी मांगने से बातें क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी? वो इस तरह है कि रात भर खूब ही पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। बहुत अभी आपने देखा कि हमारे साथ मोहतरमा भी थी। तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि एक जो है जिम्मेदार एमएलए को इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए। सहयोगी अवैध साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई।